बेंगलुरु में महालक्ष्मी के फ्लैट में महालक्ष्मी के फ्रिज में महालक्ष्मी के ही 59 पीस काट काट कर फ्रिज में रखे गए थे। महालक्ष्मी के पति ने बताया कि यह कार्य उसके बॉयफ्रेंड अशरफ ने किया है। आपने पहले एक केस सुना होगा जहां पर श्रद्धा के 35 टुकड़े कर कर फ्रिज में रखे थे। वही केस यहां बेंगलुरु में दोहराया गया है, बस पीस बढ़ गए हैं। वहां पर 35 केस दिल्ली में श्रद्धा के हुए थे, यहाँ पर 59 पीस महालक्ष्मी के हुए हैं। महालक्ष्मी बेंगलुरु में रहा करती थी, उनकी शादी हो गई थी, उनकी एक बच्ची भी थी, परंतु पति से महालक्ष्मी की ज्यादा नहीं बन पाई। इसी वजह से वह कुछ साल बाद शादी के अलग हो गए थे। महालक्ष्मी एक फ्लैट लेकर अलग रहा करती थी। वह स्टार्टिंग में एक पार्लर में जॉब किया करती थी। उनके पति ने बताया कि वहीं पर उस अशरफ नाम के व्यक्ति से उनका चक्कर चला और वह उसे लेने आता, छोड़ने जाता, प्रॉपर उसके साथ रहा करता था, वह उसी के फ्लैट में रहा करता था, ऐसा उनके पति का कहना है। वह कुछ समय से अपने ही फ्लैट में आ और जा नहीं रही थी। फ्लैट का ताला लगा हुआ था, उसी फ्लैट के अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। फ्लैट के और पास के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह बदबू कहां से आ रही है, परंतु कुछ समय बीतता गया, बदबू बढ़ने लगी। तब जाके फ्लैट के आसपास के लोगों ने सुझाव बनाया कि इस गेट को खोलकर देखा जाए कि शायद इसी के अंदर कुछ ना कुछ जानवर मरा पड़ा हो। सोसाइटी के लोगों ने सोचा कि अंदर शायद कोई बिल्ली या कोई जानवर मर गया है जिसकी वजह से बदबू आ रही है। उन्होंने निश्चय किया कि इसे खोला जाए, परंतु उस फ्लैट की चाबी नहीं थी। महालक्ष्मी की माता को फोन किया गया और कहा गया कि आप जल्द से जल्द आए और इसमें से बदबू आ रही है। महालक्ष्मी की माता घबरा गई क्योंकि उन्होंने बहुत केस ऐसे सुने और जो आजकल हो रहे हैं, वह घबरा गए और तुरंत भागी आई क्योंकि माँ की भी कई दिनों से बच्ची से बात नहीं हो पाई थी। माँ आती हैं, लॉक खोलती हैं तो वह बदबू बढ़ने लगती है। माँ अंदर जाती हैं, दीवारों पर खून देखकर वह घबरा जाती हैं। जमीन पर जो खून थे वह रसोई की ओर इशारा कर रहे थे। माँ खून के पीछे चलते चलते रसोई तक जाती है। रसोई के अंदर पहुंचते ही वह खून फ्रीज तक जाते हैं। माँ फ्रीज तक जाती है, फ्रीज खोलती है तो एकदम से चिल्ला उठती है और जो सोसाइटी के लोग थे वह अंदर आते हैं तो वह भी देखकर घबरा से और डर जाते हैं। उसके बाद वह पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो पुलिस भी ज्यादा देर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती क्योंकि बदबू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। 59 पीस काट काट कर महालक्ष्मी के फ्रीज में रखे हुए थे। जो महालक्ष्मी का सर था वह अलग पड़ा था। जी हाँ, उसके बाद पुलिस कार्रवाई शुरू करती है। कार्रवाई में पुलिस को शक होता है महालक्ष्मी के पति पर, क्योंकि महालक्ष्मी ने पहले भी अपने पति पर मारने पीटने का केस दर्ज किया था। पुलिस छानबीन करती है और उससे पूछताछ करती है तो महालक्ष्मी का पति बताता है कि उसका अफेयर अशरफ नाम के एक व्यक्ति से चल रहा था जो कि उसे लेने और छोड़ने जाता था। पुलिस महालक्ष्मी के पति को छोड़कर वह अशरफ पर ध्यान देती है। 22 दिन तक अशरफ छुपता रहा, परंतु 22 दिन बाद अशरफ ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अब आप समझ सकते हैं कि आजकल की मेंटलिटी और लोगों की सोच कितनी खत्म हो गई है। श्रद्धा केस से भी अगर वह उसी से वही सीख ले लेते तो आज महालक्ष्मी शायद हम सबके बीच जिंदा होती, उसकी भी खुशहाल फैमिली होती, परंतु वहां से वह सीख नहीं ले पाते और वह सोचते हैं वो होगा, परंतु हमारा वाला ऐसा नहीं है। तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि जो कार्य महालक्ष्मी ने किया, श्रद्धा से हुई गलती, वह और कोई बहन बेटी ना दोहराए। अगर वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो, थोड़ा सा भी समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सेव गर्ल्स और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा यही टारगेट रहता है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को और लोगों को जागरूक रख पाए।